अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे क्लासेस और ऑब्जेक्ट, कैसे हम अपना यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड हमने अपनी एक यूज़र क्लास भी बना के देखी थी, और जिसमें हम सर्कल नेम की जो है क्लास थी, और उसमें एरिया और सर्कमफेरेंस और डिफरेंट चीज़ें जो हमने कैलकुलेट करके देखी थी। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है वो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है कि अगर हम कोई जो है प्रोग्राम बना लें तो उसको प्रॉपर हार्ड डिस्क के ऊपर अगर सेव करना चाह रहे हों, क्योंकि जब भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो रन टाइम पे हमें एग्जीक्यूशन का रिजल्ट जो है वो कंपाइलर के ऊपर तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन उस कंपाइलर के बैकएंड पे या रनिंग टाइम पे वो प्रोग्राम के वेरिएबल्स की वैल्यूज़ वगैरह जो होती हैं वो रैम के ऊपर चल रही होती हैं। जो ही आप सिस्टम शट डाउन करते हैं तो आपकी वो वेरिएबल्स की जो करंट वैल्यूज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती है, रैम जो है सिस्टम के शट डाउन होने से खाली हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम पे कोई प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है उसका डाटा सेव भी रहे इन केस ऑफ एनी मीन के शट डाउन इशू हो या कोई और इशू हो, तो हमारा डाटा जो है रनिंग टाइम पे चलता रहे। या फिर इसकी जो आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि जो रियल टाइम पे हम एटीएम मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं या कोई कंप्यूटराइज मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें डाटा जब हम रियल टाइम पे प्रोसेस करा रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट करा रहे होते हैं, फिर फाइल्स को क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद दोबारा जब ओपन कर रहे हैं तो उसी सिचुएशन में हमें फाइल्स नज़र आ जाएं, मेन के स्टोरेज की एक्टिविटी भी साथ साथ हम परफॉर्म कर सकें। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने या परफॉर्म करने के लिए हमें जावा प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल फाइल हैंडलिंग को जो है समझना और सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, फाइल हैंडलिंग करने के लिए फाइल हैंडलिंग को जो है उसमें जो हम डाटा सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज से पहले एक दो स्टेप्स जो हैं वो हैं एक्सेप्शंस के ऊपर, एरर्स के ऊपर, कि कैसे हम एरर्स को, एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो एक्सेप्शंस और एरर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हम समझ लें, सीख लें, जो कि फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने यूज़ करनी है बार बार। तो उसके साथ फिर हमें फाइल हैंडलिंग करना और फाइल्स वगैरह का डाटा स्टोर करना और मैनेज करना, उस चीज़ का हमें आसानी से समझ आ जाएगा। कैसे फाइल के अंदर डाटा रीड करते हैं, राइट करते हैं, या फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, ये सारे जो है प्रोग्राम्स जो है परफॉर्म करके बाकायदा जो है नेटबीन्स सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको एक फाइल क्रिएट, डिलीट और फाइल से रिलेटेड जो भी आपने इंफॉर्मेशन या मैनिपुलेशन करनी हो वो आप कर सकें। उन सारी चीज़ों को सीखने से पहले, क्योंकि उन कोड्स में, उन प्रोग्राम्स में ट्राई कैच और थ्रो और इस तरह की जो है एक्सेप्शंस वगैरह जो है एरर्स हैंडल करने के लिए फाइल हैंडलिंग में मैंने यूज़ की हुई हैं उन कोड्स में। तो वो कोड्स या वो लेक्चर्स जो है डिलीवर करने से पहले बेहतर है कि हम एक्सेप्शंस को या उन चीज़ों को जो है डिस्कस कर लें, ताकि हमें फाइल हैंडलिंग के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो आसानी से समझ आ सके। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन अगर वैसे अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो स्पेशल केस, जिसे हम अक्सर कहते हैं स्पेशल केस, उस चीज़ को जो है एक्सेप्शन कहा जाता है, जिसको डिफरेंट थोड़ा सा जो है डील करना होता है। ये तो हो गया उसके लफ्जी मीनिंग या रियल लाइफ में उसके कुछ मीनिंग के तौर पे। लेकिन इसके टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर और हमारे सब्जेक्ट के अंदर क्या इसकी डेफिनेशन है? An exception is an unwanted or unexpected event which occurs during the execution of a program. होता यह है कि जब आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, कोई डाटा इनपुट करा रहे होते हैं, कोई आउटपुट के लिए प्रोसेसिंग करा रहे होते हैं, उस प्रोसेसिंग के दौरान कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा एरर आ जाए जो अक्सर उस एरर की जो है ना एक्सपेक्टेशन की जाए कि ये अगर फलां एंट्री या फलां बटन प्रेस कर दिया गया तो ये एरर आ सकता है। या फिर अगर हमारे स्पेसिफिक इनपुट्स वाले बटन्स के अलावा या कीज़ के अलावा कोई और की प्रेस कर दी जाए तो हमें क्या मैसेज देना चाहिए यूज़र को। दोस्तों, इस चीज़ का अगर एक आपको सिंगल लाइन समराइज़ अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा बताऊँ, जो प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं उसमें उसके मुताबिक, तो हमने जो स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्विच स्टेटमेंट में जो डिफ़ॉल्ट केस होता है, डिफ़ॉल्ट केस हम क्यों बनाया करते थे, ताकि अगर कोई यूज़र जो है हमारे अवेलेबल केसेस के अलावा कोई बटन प्रेस कर देता है, तो उसको एक रॉन्ग या इनवैलिड इनपुट का कोई मैसेज वगैरह डिस्प्ले हो जाए।
तो वो जो एक एक्टिविटी करते थे वो एक छोटी सी चलें छोटे लेवल की एक्टिविटी थी जिसको डिफ़ॉल्ट केस कहा जाता है। जो एक्सेप्शंस हैं बेसिकली वो उसी कॉन्सेप्ट को डिफ़ॉल्ट केस वाले कॉन्सेप्ट को एक बढ़ा के हम अच्छे लेवल और बड़े लेवल पे ले जाने के लिए यूज़ करते हैं और उसमें कोडिंग में हमें काफ़ी सारी हेल्प होती है एक्सेप्शंस को इस्तेमाल करने से। अब वापस इसकी डिस्कशन पे आते हैं कि डेफिनेशन में कि अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि हमारे प्रोग्राम के जो है थ्रो को या एक जो प्रॉपर जो सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर रहा हो उस सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए हमें उस सिचुएशन में हमारे जो है जो डेवलपर साइड से हम क्या ऐसी एक्टिविटी करें कि हमारा क्लाइंट जो है वो उसको डिस्टर्बेंस फील ना हो उसको जो है साथ साथ गाइडेंस मिल सके। तो इसका इवेंट क्या होता है रीचेकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जब क्लाइंट हमारा प्रोग्राम को यूज़ कर रहा हो उस दौरान जो है उसके सॉफ्टवेयर में कोई भी उससे मसला जो है नज़र आए तो उसके सामने मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएं जैसे हमारे पास अक्सर जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो छोटे छोटे मैसेजेस पॉपअप होके हमारे सामने आ रहे होते हैं या फिर हमारे पास वीडियो गेम वगैरह खेलते हुए या इंस्टॉल करते हुए हमारे पास मैसेजेस डिस्प्ले पे आते हैं या कोई गेम ओवर का ऑप्शन आता है या फिर कोई नेक्स्ट स्टेज का इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारी एकदम से इंटरप्ट के तौर पे भी जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, तो वो भी बेसिकली एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल की जा सकती हैं। एट द रन टाइम दैट डिस्टर्ब्स नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। तो ये दोस्तों एक्सेप्शन था। अब आते हैं एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। Error indicates series problem that a reasonable application should not try to catch। मतलब कि आपके कंटिन्यूस प्रॉब्लम आ रहे हैं एरर्स आ रहे हैं ढेर सारे जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस दौरान कोई 10 15 20 एरर आ जाए तो वो एरर्स जो हैं वो एक्सेप्शन के थ्रू आप हैंडल नहीं कर सकते। उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए जो है आपको कोड दोबारा लिखना पड़ेगा या प्रॉपर सीक्वेंस लॉजिक्स वगैरह बनानी पड़ती है। लेकिन एक्सेप्शन जो है ना वो एक कह लें कि स्पेशल केसेस जैसे चंद एक ऐसे केसेस होते हैं जिसको आप जो है आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप छोटा-सा कोड, छोटा-सा एरर मैसेज, छोटा-सा सॉल्यूशन मैसेज आप डिस्प्ले कर दें ताकि यूज़र जो है दोबारा से एंट्री करे या रीस्टार्ट करे या कोई एक्टिविटी ऐसी परफ़ॉर्म करे जिससे उसको सॉफ्टवेयर चलाने में मदद मिल सके, ना कि वो सॉफ्टवेयर उठा के हमारे पास जो डेवलपर के पास वापस आ जाए। तो दोस्तों जो एरर और एक्सेप्शन में डिफ़रेंस ये है कि एरर इज़ एन सीक्वेंस सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम that a reasonable application should not to try to catch। Exception क्या है? Exception indicates condition that a reasonable application might try to catch। तो एरर कह लें कि एक सीरीज है, सीरियस किस्म का प्रॉब्लम है। उस सीरियस किस्म के प्रॉब्लम में आप मतलब के समटाइम होता है प्रॉब्लम आपको एक सिंगल क्लिक करने से सॉल्व हो जाता है लेकिन बाद प्रॉब्लम होता है उसको सिंगल क्लिक से या एक सिंगल की के चेंज करने से आप सॉल्व नहीं कर सकते तो वो एक किस्म का हमारे पास सीरियस प्रॉब्लम बन जाता है। जो एक्सेप्शन है वो सर्टेन कंडीशन है उस कंडीशन को अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करने की वजह से ठीक कर सकते हैं तो वो आपका प्रोग्राम एप्लीकेशन जो है सही तरीके वर्क करना स्टार्ट कर देगी। Exception indicates conditions that a reasonable application might try to catch। फर्दर इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि एक्सेप्शन में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना कि हम 20 30 एरर वाले प्रोग्राम के ऊपर जो है ट्राई कैच एक्सेप्शंस वगैरह एक्टिविटीज लगा लगा के हम उसका सोल्यूशन बनाने में ठहर जाएं। रिकवरिंग फ्रॉम एरर इज नॉट पॉसिबल। We can recover from exception by either using try catch block or throwing exception back to the caller। ये क्या है मैं आगे जो है इससे रिलेटेड एग्जांपल भी डिस्कस करता हूँ और प्रोग्राम्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और बाकायदा फाइल हैंडलिंग के अंदर रीड राइट ऑपरेशंस वगैरह एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए सारी चीज़ें आप देखेंगे रियल टाइम पे। ऑल एरर्स इन द जावा आर अनचेक्ड टाइप। एक्सेप्शंस इंक्लूड बोथ चेक्ड एज वेल एज अनचेक्ड टाइप। तो ये एरर्स का जो है एक किस्म का अगेन वही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इज एरर, एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इज एक्सेप्शन। एक्सेप्ट उसके नेम से ही आप जो है डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड हो कि फला मसला हो सकता है उस सिचुएशन में उस मसले का हल क्या है वो आप कोड के अंदर पहले से ही डाल के जो है दे दें
जबकि एरर जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड एरर हो, प्रॉब्लम हो जिसको आप सॉल्व ना कर सकें, वो आपके प्रोग्राम के अंदर उसका कोई सोल्यूशन मौजूद भी ना हो, उसके लिए आपको दोबारा से कोड करना पड़े, दोबारा से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना पड़े। Errors are mostly caused by the environment in which program is running. Program itself is responsible for causing exceptions. तो जो कह लें कि जो exceptions हैं वो बने बनाए हमारे errors और उसके solutions होते हैं, जबकि errors real time पे error होते हैं। अच्छा जी, errors occur at runtime and not known to the compiler. All exceptions occur at runtime, but checked exceptions are known to compiler while unchecked are not. They are defined in java.language.error package, जबकि exceptions जो हैं वो java.language.exception package में जो है ये चीज़ें डिफाइन होती है, इससे रिलेटेड जो है मैसेजेस, डिस्प्ले, मेथड्स एटसेट्रा, वो सारी सारी चीज़ें इस पैकेज के अंदर, इन दो पैकेज के अंदर आपको मिल जाती है। अब आते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। फाइल हैंडलिंग से पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है उसको सीख लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Exception handling is a mechanism that allows Java programs to handle various exceptional conditions. तो दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो एक बेसिकली मैकेनिज्म है जिसमें हम प्रोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट जो है कंडीशंस को हैंडल करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए या उस प्रॉब्लम या कोई गलत की प्रेस हो जाए तो उससे रिलेटेड आप क्या बटन प्रेस करें या उसके से रिलेटेड मैसेज वगैरह डिस्प्ले जो होता है उससे क्लाइंट को गाइड कर रहे होते हैं। ये बेसिकली हम एरर्स के दौरान जो जो गाइडेंस आप देना चाह रहे हो क्लाइंट को, वो गाइडेंस बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है। इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम एटीएम मशीन वगैरह पे जाते हैं अक्सर, तो वहाँ पे हम अपना एटीएम कार्ड एंटर करते हैं, पिन एंटर करते हैं। पिन एंटर करने के बाद जो है सपोज जैसे पिन मिनिमम 4 जो है डिजिट वाली होती है, आप 4 की बजाय 2 या 3 डिजिट इंटर करके जो है वेट करने लग जाएं या इंटर का बटन प्रेस कर दें, तो वो एरर दे देगा कि भाई कंप्लीट पिन नहीं है, पिन एरर है, पिन का मसला है, प्लीज इंटर कंप्लीट पिन ऑफ योर एटीएम कार्ड। या फिर सपोज पिन इंटर कर दी हमने, एटीएम सॉफ्टवेयर चल पड़ा और आपके सामने आ जाए जी फास्ट कैश। फास्ट कैश में आप जो है बटन प्रेस करें, या फिर फास्ट कैश के अलावा मैनुअल कैश वगैरह के लिए आपको एक जो है ऑप्शन दिया जाएगा जी कितने पैसे आपने निकालने हैं। तो आपने वहाँ पे पैसे निकालने के लिए आप अमाउंट लिख दें जी 400 रुपये, 400 रुपीज़। तो एटीएम मशीन के अंदर 400 रुपीज़ निकालने की कोई जो है मैकेनिज्म डिज़ाइन नहीं होता। मिनिमम जो होता है वो आप 500 जो है 500 रुपीज़ जो है वो आप उसमें से विड्रॉ करा सकते हैं। तो जब आप उसके मिनिमम लेवल से भी कम एंट्री करेंगे तो वो एक किस्म की आपने एक ऐसा एरर जो है इंटर किया होगा या ऐसा एरर अकर हुआ होगा जिसके बदले में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बैकएंड पे होगा वो चलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने एक मैसेज प्रिंट करके दे देगा कि भाई आप जो है मिनिमम अमाउंट 500 एंटर करें। तो दोस्तों आई होप आपको एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सेप्शंस की डिटेल्स और उसके एग्जांपल प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।